नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पश्चिम बंगाल में किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट हो सकता है और इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। लेकिन दो बातें उनके दौरे से निकलकर सामने आई और वो दो बातें ये हैं कि सबसे पहले तो सबका ध्यान गया कि जब वो कोलकाता एयरपोर्ट पे उतर रहे थे तो उस दौरान उनका लहजा, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका तौर तरीका सब कुछ किसी ब्यूरोक्रेट से मैच नहीं खा रहा था, बल्कि वो कोई राजनेता लग रहे थे। और उसके बाद दूसरी वो बात जिस पे सबका ध्यान गया वो ये कि टीएमसी की तरफ से या आम लोग हो या जो भी हो, वो सब काले झंडे दिखा रहे थे। किसको? मुख्य चुनाव आयुक्त को। ये अपने आप में पहली दफा ऐसे होने जा रहा है जहां मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर किसी चुनावी प्रदेश में इतनी नाराजगी है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कि लोगों ने काले झंडे दिखाए। और अब से ठीक 24 घंटे पहले यह भी नौबत आ चुकी है कि महामहिम इस देश की राष्ट्रपति वर्सेस ममता बनर्जी हो चुका है। ममता बनर्जी ने इस देश के राष्ट्रपति पर आरोप लगाया कि आप बीजेपी के इशारे पर राजनीति मत कीजिए। दरअसल हुआ ये क्या था, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा ये सियासी प्रकरण जरूर बताऊंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनावी प्रदेश है और जो भी मोदी विरोध की राजनीति पसंद करते हैं उन्हें ममता बनर्जी का हर मूवमेंट पसंद आ रहा है। वैसे कड़वी सच्चाई ये भी है कि राष्ट्रपति जब वहां पहुंची पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम के लिए, तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि वहां सीएम और राज्यपाल की मौजूदगी रहनी चाहिए, लेकिन ना राज्यपाल वहां मौजूद ना सीएम मौजूद। अब राज्यपाल ने वहां पे राष्ट्रपति ने कह दिया कि ममता बनर्जी को तो मैं अपनी छोटी बहन मानती हूं, लेकिन पता नहीं वो किस बात से नाराज है, वो यहां आई नहीं। राज्यपाल तो हाल फिलहाल बदले हैं तो उनका तो मैं समझ सकती हूं। और इस तरीके से ये मामला इतना उछला कि ममता बनर्जी ने अब इसको लेकर एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू कर दिए। आपने मणिपुर के ऊपर नहीं बोला, आपने इस देश में दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ जो व्यवहार होता है उसको लेकर आप कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में बीजेपी के इशारे पर राजनीति कर रही हैं। ये दोनों ही घटना अपने आप में सियासी घटना, इकलौती घटना है। मतलब राष्ट्रपति का राजनीति में घसीटा जाना या चुनाव आयुक्त को काले झंडे दिखाना। क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी पहले भी बहुत हमलावर रह चुके हैं और इस कदर हमलावर की ममता बनर्जी ने दो टूक कह दिया था। चुनाव आयुक्त के हाथ खून से रंगे हुए हैं। जब बीएलओ की जान जा रही थी, जब वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान ही ममता बनर्जी ने और अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं और पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिनको है, उन्होंने कहा कि आप चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, आप मनोनीत है, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, आप हमसे खराब लहजे में बात नहीं कर सकते हैं। ये दिल्ली में हम तमाम सियासी प्रकरण देख चुके हैं, लेकिन अब चुनाव की तारीखों से कुछ दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर जो नाराजगी टीएमसी की या फिर वहां के लोगों की देखने को मिल रही है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि चुनाव आयुक्त को लेकर हमेशा सबके जहन में यह रहता है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया जाएगा और चुनी हुई सरकार पर इसीलिए लोगों को भरोसा होगा। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर पहले बिहार में, फिर राहुल गांधी ने बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिससे उन्होंने एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की पब्लिक के बीच में कि मुख्य चुनाव आयुक्त बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। और अब पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है। वैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा देश की राजनीति से अलग चलती है। वो पहला प्रदेश है जहां ईडी को लेकर जो प्रकरण हुआ वो आप सभी को याद होगा। आईपैक को लेकर वहां के दफ्तर में जो छापेमारी होनी थी, ईडी की टीम वहां पहुंचती है, ममता बनर्जी पहुंच जाती है, सारी फाइलें लेकर चली जाती हैं। और इस देश में लोग तमाशा देखने के साथ साथ एंजॉय करते हैं कि हाँ, बीजेपी यही डिजर्व करती है, इस देश की तमाम एजेंसियां यही डिजर्व करती है, क्योंकि ईडी पर भी कई सारे आरोप लग चुके हैं, सीबीआई पर भी लगते रहे और सीबीआई के मामले में भी ममता बनर्जी एकदम अड़ गई थी। वहां पे कलकत्ता के कमिश्नर को लेकर वो अड़ गई कि किसी भी सूरत में गिरफ्तारी नहीं होने दूंगी। तो ये ममता बनर्जी है, उनकी अपनी राजनीति करने का अपना स्टाइल है, अपना तौर तरीका है। स्ट्रीट फाइटर, अपने आप को स्ट्रीट फाइटर मानती है और इसीलिए वो हमेशा वैसे ही डटी हुई नजर आती है। अब इस तौर तरीके को आप पसंद करें, क्रिटिसाइज करें, इस बात से जैसे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ममता बनर्जी को भी फर्क नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी भी हमेशा सड़कों पर उतरकर ये मैसेज कन्वे करती है कि जीत के लिए मैं साम दाम दंड भेद हर कुछ हथिया सकती हूँ, और वो कर भी रही है। ईडी के खिलाफ वो सड़कों पर उतर चुकी हैं, सीबीआई के खिलाफ वो धरना दे चुकी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ झंडा दिखाए जा रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, राष्ट्रपति को लेकर सीधे चेतावनी दिया, बीजेपी के इशारे पर राजनीति कर रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अकेले ममता बनर्जी कर सकती हैं। इस देश के किसी भी राजनेता में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो बीजेपी के स्टाइल में, बीजेपी के अंदाज में उसको जवाब दे सके। और फिर मैं आपके सामने दोहराती हूँ कि आप ममता बनर्जी को पसंद करें ना करें, इस बात से ममता बनर्जी को कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। ममता बनर्जी
को मालूम है कि मुझे जीतने के लिए कोई भी कदम उठाना होगा। और इस बीच महुआ मोइत्रा का एक स्टेटमेंट भी वायरल हो रहा है। महुआ मोइत्रा कह रही है कि अगर आप टीएमसी के नहीं है तो आप बंगाली नहीं है। अब बीजेपी इसमें बीच का रास्ता क्या निकालती है, किस तरीके से ये चुनाव आगे बढ़ता है, क्या बीजेपी के पास इस बार कोई अलग स्ट्रैटेजी है ममता बनर्जी को माकूल जवाब देने के लिए, या सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के जरिए, राज्यपाल के जरिए या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के जरिए ये राजनीति करने का खेल होगा। क्योंकि आपने देखा होगा राष्ट्रपति ने जैसे स्टेटमेंट दिया कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, वो बंगाल में जाकर दुखी हुई है, तो उसके बाद एक सुर में सबने ट्वीट करना शुरू किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, तमाम जितने केंद्रीय मंत्री हैं वो सब, और जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो, और इसके अलावा कुछ अन्य पार्टी के नेता, जिसमें मायावती का ट्वीट मैंने नोटिस किया कि मायावती ने भी आदिवासी एंगल देकर, दलित एंगल देकर इसको आगे बढ़ाया था। तो ममता बनर्जी हैं, कभी किसी से न डरती हैं न झुकती हैं, उनके तेवर में एक अलग ही आपको अग्रेशन देखने को मिलेगा और वो फिलहाल दिख भी रहा है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव, वैसे तो पूरी राजनीति ही वहां की हिंसात्मक राजनीति है, इससे हम सब परिचित हैं। मेरा जितने दफा का अनुभव है पश्चिम बंगाल में चुनाव कवर करने का, वहां पे बहुत अग्रेसिव तरीके से राजनीति होती है, मतलब लिमिट क्रॉस करके, जिसको कहते हैं खून खराबा वाली। इसको कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उसमें टीएमसी को आप सपोर्ट करेंगे, वहां क्योंकि पार्टियां बदल जाती हैं, चेहरे वही सब होते हैं। मतलब बीजेपी से कोई टीएमसी में गया, टीएमसी से कोई लेफ्ट में गया, लेफ्ट से कोई कांग्रेस आया, सब वही चेहरे हैं। तो खूब वहां पे इस तरीके की राजनीति देखने को मिलती है। आने वाले वक्त में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के दौरे से साफ हो गया है कि बीजेपी को लेकर, चुनाव आयुक्त को लेकर ममता बनर्जी ने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत कैसे वो आगे बढ़ रही हैं और कैसे वो चुनाव आयुक्त को लेकर लोगों के, वोटर्स के जहन में ये बहुत गहरे तौर पर डाल रही हैं कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयुक्त काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग इतने अग्रेशन में हैं, इसीलिए हम लोग इतने गुस्से में हैं। ये ममता बनर्जी इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है। बीजेपी के पास इसका क्या काट है, आने वाले दिनों में पत्ता खुलेगा, क्योंकि बीजेपी अभी बहुत अग्रेसिव होकर वहां पे कुछ ऐसे कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। जैसा कि मेरा इसके पहले के चुनाव का अनुभव है, उसमें बीजेपी इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से चुनावी मैनेजमेंट किया गया था, और उस समय वाकई लोग कंफ्यूज थे कि हाँ बीजेपी की जीत होने जा रही है, ममता बनर्जी को लॉस हो जाएगा। लेकिन मैं, क्योंकि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल से मेरा वास्ता रहा है, मैं बहुत दिनों तक रही हूं और मैं बंगाली को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मेरे पास एक ही जवाब था कि बंगाली जो लोग हैं वो ममता बनर्जी से एक अटैचमेंट फील करते हैं, और बीजेपी के लिए ममता बनर्जी हमेशा हर चुनाव में ये साबित कर देते हैं कि ये बाहरी पार्टी है, ये बाहर के लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं। और बीजेपी ने अभी बीते कुछ सालों में कोई ऐसा चेहरा तैयार भी नहीं किया है जिससे कि उसको फायदा पहुंच सके। शुभेंदु अधिकारी है भी, तो शुभेंदु अधिकारी ने इस तरीके से किसी का कॉन्फिडेंस नहीं जीता है जिससे लोग उन्हें, उनके नाम पर बीजेपी को वोट दे सके। फिर भी इंतजार कीजिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में, पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या होता है। माहौल बहुत खराब है।